बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश एकेडमी। सो गाइस, आज की इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रीवियस लेक्चर की वोकैबुलरीज याददाश्त कराएंगे और उसके साथ साथ हम आपको नेगेटिव सेंटेंस को बनाना भी सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताने चले हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो होमवर्क दिया था उस पर आज हम इस वीडियो में कुछ बहस भी करेंगे और आपको वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके भी इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। बट आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जितने भी आपने हमारी वीडियोस देखी है चैनल पर उसमें हमने सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाया है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन अब हम नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हम आपको बताने चले हैं। हम आपको वो भी सेंटेंसेस सारे बताएंगे जो हमने एज अ होमवर्क आपको दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ताकि आप अपनी गलतियों की खुद करेक्शन कर सकें। ठीक है, तो आइए अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। First of all, we need to understand what is negative statements. यानी सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, यानी कि मनफी जुमले क्या होते हैं। पहले तो आपने पढ़ा था ना पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी काम को करने को जाहिर करते हैं, यानी हम ये काम करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस उसके बिल्कुल मुखालिफ है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करें। नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले उर्दू में इसे कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि मैं कॉलेज जाता हूँ। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, मैं कॉलेज जाता हूँ यानी मैं ये काम करता हूँ। हमने नहीं तो नहीं कहा ना, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो हम कहेंगे मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। इसमें नहीं आ गया यानी मनफी जुमला, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम आपको बताएंगे इसका स्ट्रक्चर इसका क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था ना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का किस तरह स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हम बीच में स्पेस छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसी को नेगेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि हम आपको बताएंगे मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम इसमें नहीं लगाएंगे तो मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, यानी मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डू नॉट यानी इसमें सिर्फ हमने डू नॉट का इजाफा किया है। सही, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट लगाएंगे एंड देन वर्ब ऑब्जेक्ट, वही फार्मूला। हम कुछ सेंटेंसेस आपको लिख के बताएंगे उर्दू में। हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए, अगर हम इसमें नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी तरह कहेंगे आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बीच में? नहीं, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो गाइस आप लोग देखो, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। हम क्रिकेट कहें, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन डू नॉट वर्ब, यानी सबसे पहला काम करने वाला देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। मैं ठीक है, आई। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डू नॉट, क्योंकि हम नहीं लगा रहे ना उर्दू में।
शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, इसे डोंट लिखते हैं। सो उसके बाद हम वर्ब, वही सारा फॉर्मूला है। वर्ब काम क्या है इसमें, गो, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। कॉलेज, अब ये आप देखिए, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। अगर हम फर्स्ट केस में से डू नॉट हटा लेते हैं तो ये क्या होगा, आई गो टू कॉलेज। उर्दू में हम नहीं हटा देते हैं तो मैं कॉलेज जाता हूँ। हम दूसरा बताते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते, उसके बाद वी डू नॉट। अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ वर्ब है, खेलते, प्ले, क्या नहीं खेलते, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपको बताएंगे अगला सेंटेंस, आप, यू, देखिए डू नॉट, वर्ब क्या है, स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, बोलते, इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सबसे हमने सिर्फ इस फार्मूले में डू नॉट का इजाफा किया है, बाकी सब वही है फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट लगाएंगे, तब हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जिसके उर्दू में मैं कॉलेज जाता हूँ, अगर हम इसमें नहीं लगाते हैं तो ये मनफी जुमला बन जाता है। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब हम आपको डू नॉट एंड डज नॉट में फ़र्क बताएंगे। डू नॉट का मतलब नहीं, लेकिन हम बताएंगे ये किन अल्फाज के साथ किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो ये वी के साथ इस्तेमाल होता है, डू नॉट, देन यू के साथ, दे के साथ, एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से मुराद कोई भी जमाशुदा नाम, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस को बोलना हो। वो आपको बताएंगे डज नॉट का इस्तेमाल। डू नॉट, डज नॉट दोनों का मतलब होता है नहीं, लेकिन इनकी कंडीशंस होती है किसके साथ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ही, देन शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मुराद कोई भी एक वाहिद नाम, वाहिद चीज़, वाहिद जगह या वाहिद नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। दोनों का मतलब नहीं है, लेकिन इनकी कंडीशंस हैं। डू नॉट किसके साथ इस्तेमाल होना है और डज नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होना है। डू नॉट किसके साथ इस्तेमाल होगा, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, एंड अहमद एंड साकिब डू नॉट। लेकिन डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, एंड सिंगुलर नाउन कोई भी, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट। लेकिन जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट को बयान करेंगे, सो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से मुराद हमने आपको बताया, हम दोबारा बताने चले हैं आपको। प्लूरल नाउन से मुराद ये है कि दो नाम, और सिंगुलर नाउन से मुराद ये है कि वाहिद नाम। प्लूरल नाउन एंड देन सिंगुलर नाउन। अब हम कुछ सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको प्लूरल नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। देखिए, सिंगुलर नाउन डज नॉट के साथ इस्तेमाल होता है एंड प्लूरल नाउन डू नॉट के साथ। अब हम आपको बताते हैं प्लूरल नाउन होता क्या है। Ali and Saqib and Amir do not go to college. Ali and Amir do not go to college. Ali and Amir प्लूरल नाउन है ना, दो बंदों के नाम है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। वो आपको बताएंगे डज नॉट का इस्तेमाल। आमिर, आमिर हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है ना, तो डज नॉट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट गो टू कॉलेज। अब देखिए, आमिर डज नॉट गो टू कॉलेज, आमिर कॉलेज नहीं जाता। देखिए, डू नॉट का इस्तेमाल वी, यू, दे, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन इनके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट का इस्तेमाल। ठीक है, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। यानी एक नाम अगर जुमले में हम इस्तेमाल करें हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, और अगर ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल करें उसके साथ
डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं अली एंड आमिर डू नॉट गो टू कॉलेज। अली और आमिर कॉलेज नहीं जाते हैं, जमा है ना, दो नाम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। आमिर डज नॉट गो टू कॉलेज, आमिर कॉलेज नहीं जाता है। सिंगुलर नाउन है ना, एक नाम इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ हमने डज नॉट लगाया। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। हम पढ़ेंगे कैसे, अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज, आमिर डजंट गो टू कॉलेज। अब हम आपको सेंटेंसेस की अगली तरतीब बताएंगे जो बहुत ही आसान है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सवाल है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये कैसे जुमले होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें हम किसी सवाल का इजहार करें, यानी जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसे जुमले क्या कहलाते हैं, सवालिया जुमले, जिसे अंग्रेजी ज़बान में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट लगाना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने डू नॉट का इजाफा किया है, अगर आप डू नॉट ना भी लगाएं तो आप ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट, देन डू नॉट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला तो आपने देखा है ना, जैसे कि हमने आपको बताया पिछले सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट में ये उसी का फार्मूला है। लेकिन जब हम किसी सवाल को बयान करते हैं तो हम उर्दू में फॉर एग्जांपल उसे कहते हैं क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो हम क्या को पहले पढ़ लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस फार्मूले को अपने पहले बांध लेना तो आप लोग बहुत ही ईजिली थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप बना भी सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम इसमें ये देखते हैं कि डू नॉट, जिस चीज़ यानी सब्जेक्ट से पहले जो भी चीज़ आएगा हम उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद हम डू नॉट लगा देंगे, यूँ ही करेंगे ना, यानी सब्जेक्ट बाद में, डू नॉट पहले। कोई भी सेंटेंस डू नॉट को हम पहले लिखेंगे, डू सब्जेक्ट एंड देन नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। हम आपको बताते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऑपोजिट हो गया ना इसका। अब देखिए, हमने आपको बताया था ना, डू पहले, सब्जेक्ट देन एंड देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। लेकिन अब हम आपको सिर्फ सादा जुमला बता रहे हैं, सवालिया सादा जुमला, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। जुमलों के आखिर में लाजिम सवालिया फ़िक्र हम लगाएंगे, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। ये सब सवाल है ना, क्या आप कॉलेज जाते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू, एंड देन सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में, आप, यू, देन वर्ब क्या करते हैं, जाते, गो, एंड देन क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, टू कॉलेज, डू यू गो टू कॉलेज, आखिर में सवालिया निशान। अगला सेंटेंस है आपका, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, देन वर्ब खेलते, प्ले, and then cricket. Do you play cricket?
क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, अब हम अगला सेंटेंस बताते हैं, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? डू वो, दे जमा के लिए, डू दे। अब वर्ब क्या है? सीखते, लर्न, डू दे लर्न, क्या सीखते हैं? इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश। देखिए इस फार्मूले में हमने क्या किया है, सिर्फ डू पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, डू सब्जेक्ट, डू के बाद हमने सब्जेक्ट लगा लेना है। और अगर हमने इसी जुमलों को अगर नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है तो हम डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट, आगे वही वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं? डू यू नॉट गो टू कॉलेज? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? डू दे नॉट लर्न इंग्लिश? इस तरह पढ़ेंगे ना, फिर सब मनफी में आ जाएगा। अब हम आपको कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, subject verb object, and then subject plus do not plus verb plus object do not। सबसे पहले तो हमने आपको कौन से सेंटेंस बताए थे? सिंपल सेंटेंस एंड देन डू नॉट सब्जेक्ट, यानी नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। डू नॉट, नेगेटिव में हम क्या करते हैं? डू नॉट। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? डू को पहले एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला किसका है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। अब सबसे पहले सेंटेंस का हम आपको बताते हैं, आप फिल्में देखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? आप फिल्में देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। आप फिल्में नहीं देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला लगा के बताते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप फिल्में नहीं, क्या आप फिल्में देखते हैं? सवाल। तो ये है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप फिल्में देखते हैं। आप फिल्में देखते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहला हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, फिर है आप फिल्में नहीं देखते हैं, यानी सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने नहीं का इस्तेमाल किया। अब आपको बताएंगे, क्या आप फिल्में देखते हैं? क्या आप फिल्में देखते हैं? क्या आप जो हमने कहा तो हम क्या करेंगे? डू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या आप फिल्में देखते हैं? डू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप फिल्में देखते हैं, इसमें हमने सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो आइए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आप, यू, देन वर्ब, वर्ब क्या है? देखते, वॉच, ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्में, मूवीज। यू वॉच मूवीज, आप फिल्में देखते हैं। यू वॉच मूवीज। अब हमको बताएंगे आप फिल्में नहीं देखते हैं, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे यू, देन डू नॉट एंड देन वर्ब, वर्ब क्या है? देखते, वॉच एंड देन क्या देखते हैं? फिल्में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्में, मूवीज। यू डू नॉट वॉच मूवीज, आप फिल्में नहीं देखते हैं। अब हम बताएंगे क्या आप फिल्में देखते हैं?
सवाल है ना। सबसे पहले क्या लेंगे, डू, डू देन सब्जेक्ट, ओके, डू देन सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, देन क्या है वर्ब इसमें, देखते, वॉच, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट फिल्में, मूवीज। डू यू वॉच मूवीज, क्या आप फिल्में देखते हैं। अब आप देखिए, यू वॉच मूवीज, यू डोंट वॉच मूवीज, डू यू वॉच मूवीज, यू वॉच मूवीज, यू डोंट वॉच मूवीज, इसमें डोंट लगाया हमने, डोंट का इजाफा किया इसमें, डू यू वॉच मूवीज, अब हमने इसमें इजाफा किया, डू यू वॉच मूवीज, क्या आप फिल्में देखते हैं। ठीक है, आप फिल्में देखते हैं, आप फिल्में नहीं देखते हैं, क्या आप फिल्में देखते हैं। अब आप इस जुमलों का सही से मुताला करें और सही से फिक्र करें। तो गाइस, इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद और क्लियर करने के लिए हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था, या फिर हमने जो सेंटेंसेस आपको बताए थे, उन सेंटेंस को अब मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट ऑलरेडी कर दिया है। अब आप लोग हमारे साथ आइए और इसे पढ़ें ताकि आपका लहजा भी साथ में इसके साथ बने। ठीक है, वी ड्रिंक जूस, वी बाय बुक्स, वो म्यूज़िक सुनते हैं, दे लिसन म्यूज़िक, आप फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज़, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, आई लाइक बर्गर, हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज़ द कंप्यूटर, आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। इन सेंटेंसेस को अब आपने ना खुद इसे नेगेटिव स्टेटमेंट में तब्दील करना है और इसी तरह फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, हम जूस पीते हैं, अब आप इसे नेगेटिव में करें, हम जूस नहीं पीते, यानी वी डू नॉट ड्रिंक जूस, वी डू नॉट ड्रिंक जूस, हम जूस नहीं पीते। ठीक है, इसी तरह हम आपको बताते हैं, हम किताबें खरीदते हैं, वी डू नॉट बाय बुक्स। ठीक है, वी डू नॉट बाय बुक्स, हम किताबें नहीं खरीदते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट देन ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट लिसन म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुनते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबके साथ डू नॉट का इजाफा करेंगे, यू डू नॉट वॉच मूवीज, आप फिल्में नहीं देखते हैं। ठीक है, यू डू नॉट वॉच मूवीज। अब देखिए, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, आई लाइक बर्गर, मैं बर्गर नहीं पसंद करता हूँ, आई डू नॉट लाइक बर्गर्स। अब वी ड्रिंक टी ना, अब इसे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। अब आप देखिए, आई प्ले फुटबॉल, सो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू यूज़ द कंप्यूटर, अगर हम इसमें डू नॉट लगा दे तो यू डू नॉट यूज़ द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसके बाद आपको बताएंगे, आप उर्दू बोलते हैं, यू स्पीक उर्दू, यू डू नॉट स्पीक उर्दू, आप उर्दू नहीं बोलते हैं। अब इसके बाद है, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। अगर हमने इसी को नेगेटिव करना हो, सो अली एंड साकिब डू नॉट गो टू कॉलेज। जैसा कि आपने कुछ देर पहले हमने आपको बताया है, अली एंड साकिब दो है ना, प्लूरल नाउन है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डोंट। डोंट का इस्तेमाल इनके साथ होता है। ठीक है, वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, यू के साथ, एंड प्लूरल नाउन यानी जमा नामों के साथ, अली एंड साकिब, जिस जुमले में दो नाम आए उनके साथ भी क्या लगाएंगे, डू नॉट। ओके, अब हम आपको इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करके बताते हैं। अब देखिए, हम जूस पीते हैं, वी ड्रिंक जूस, हम जूस नहीं पीते, वी डू नॉट ड्रिंक जूस। अब अगर हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में करें तो हम क्या कहेंगे, क्या हम जूस पीते हैं, तो हम डू को क्या करेंगे, इससे पहले लगा लेंगे। ठीक है, यानी वी से पहले हम किसको लगाएंगे, डू को। तो आइए अब हम लगाते हैं डू, डू वी ड्रिंक जूस, और जुमले के आखिर में सवालिया निशान, डू वी ड्रिंक जूस, क्या हम जूस पीते हैं। इसी तरह ये देखिए, वी के साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, डू का। डू और डस का मैं फ़र्क आपको बताया था ना, तो बस वही बात की जा रही है। अब ये देखिए, डू दे लिसन म्यूज़िक, क्या वो म्यूज़िक सुनते हैं।
डू यू वॉच मूवीज़, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो आपको बताएंगे डू आई लाइक बर्गर, क्या मुझे पसंद है? डू वी ड्रिंक टी, क्या हम चाय पीते हैं? डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? डू यू यूज़ अ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? डू यू स्पीक उर्दू, क्या आप उर्दू बोलते हैं? डू अली एंड साकिब गो टू कॉलेज, क्या अली और साकिब कॉलेज जाते हैं? तो आप देखें वी के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया? डू का वी के साथ। अगर हम इधर बीच में डू नॉट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? वी डोंट ड्रिंक जूस, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और अगर हम इसी सेंटेंस को कहें क्या हम जूस पीते हैं, क्या हम जूस नहीं पीते, तो नहीं के साथ हम क्या करेंगे? डू वी नॉट ड्रिंक जूस, डू वी नॉट बाय बुक्स, डू दे नॉट लिसन म्यूज़िक। यानी सब्जेक्ट के बाद हमने डायरेक्ट नॉट का इजाफा करना है, ठीक है? तो वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी सवाल में ही हम नहीं का इजहार करें तो हम उसके साथ सब्जेक्ट में मतलब सबसे पहले हम डू लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था डेली रूटीन, अब उसे ट्रांसलेट करेंगे और आपको बताएंगे। मैं ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुकी हूँ, बस हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब आप देखें मैच करके आगे कितनी गलतियाँ और कितनी नहीं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं प्रीवियस लेक्चर वाला। मैं सुबह उठता हूँ, ये आप देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वज़ू करता हूँ, आई मेक एब्लूशन। मैं मस्जिद जाता हूँ, आई गो टू मॉस्क। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आई ऑफ़र द प्रेयर। आई ऑफ़र या आई परफॉर्म, मैंने आपको बताया था ना ऑफ़र का मतलब अदा करना और परफॉर्म का मतलब भी। सो आई ऑफ़र द प्रेयर, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, आई रिसाइट द होली कुरान। फिर मैं सुबह की सैर को जाता हूँ, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं घर वापस आता हूँ, आई कैम बैक होम। मैं गुस्ल करता हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, आई चेंज माई क्लॉथ्स। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। ठीक है, या आप खुद इसका तज़किरा कीजिए ना और देखिए क्या गलत है और क्या नहीं। तो मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक माई क्लास। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, आई टेक या आई ईट लंच। मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। फिर मैं ग्राउंड में जाता हूँ, देन आई गो टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पे देन लगाना था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। सो फिर को इंग्लिश में बोलते हैं देन, ठीक है। देन आई गो टू ग्राउंड। फिर आता है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं घर आता हूँ, आई कैम बैक होम। मैं रात का खाना खाता हूँ। आई सिट विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। आई टेक ड्रिंक, आई टेक डिनर, मैं रात का खाना खाता हूँ। सॉरी मैं ये भूल गई थी तो मैंने इसलिए बीच में लिख लिया है। फिर उसके बाद है मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, आई सिट विथ माई फैमिली। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं अपने घर में जाता हूँ, आई गो टू माई रूम। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, आई यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं सो जाता हूँ, आई गो टू स्लीप। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस है, आप लोग मैच करें, देखिए कौन सी चीज़ डिफरेंट है और कौन सी चीज़ ठीक है। आप लोग देखिए मैंने सारे टेंसेस कर लिए। इसका बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो हम आपको बता चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सेंटेंस देखिए इधर, मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक माई क्लास। अगर आप इसी को नेगेटिव में करते हैं तो आप लिखते हैं आई डू नॉट टेक माई क्लास।
ठीक है। ऐसे बहुत ये सारे सेंटेंस को आप खुद ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव में आप इसे कन्वर्ट करें, डू आई टेक माई क्लास, क्या मैं क्लास लेता हूँ, डू आई नॉट टेक माई क्लास, क्या मैं क्लास नहीं लेता हूँ। इस तरह आप इन सबको कन्वर्ट करें और होमवर्क बनाएं एंड देन आप लोग बताएं कौन सी चीज़ आप लोग की डिफरेंट और कौन सी नहीं, और जो बात आप लोग को समझना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बहुत सी बातें बताई हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव स्टेटमेंट एंड देन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स आज आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सीख लिए। अगर आप लोगों ने विदाउट स्किप किए वीडियो देखी हो तो आप लोग खुद सेंटेंसेस बना देंगे आराम से और ईजिली से। उम्मीद करती हूँ मेरी ये थोड़ी सी मसरूफियत आप लोगों की ज़िंदगी में रंग लाएगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।